हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड आई एम आदिल रशीद लोन विद यू। आज का जो हमारा ये वीडियो है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये जेके एसएसबी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है। हाँ, वो भी अगर पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जनरल साइंस में से उनको जो क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से भी निकल सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो जेके बोस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये उनके लिए हमने बनाया है। क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से वो भी बता रहे थे कि हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है, ऊपर से स्कूल्स भी जो है वो बंद है। चलिए, आज हमने यहाँ पे शुरू किया। मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ पहले या बायोलॉजी पढ़ाऊँ। चलिए, आपने बोला कि कार्बन्स कंपाउंड से शुरू करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। और आपकी जो क्लास है वो मैं डेली बेस पे कोशिश करूंगा कि मतलब डेली आपको लेक्चर मिलना चाहिए। ये चैप्टर आपने चूज किया है, इसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है। ये 3rd चैप्टर है आपके केमिस्ट्री सेक्शन में, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कार्बन। एक तो आपको कार्बन पढ़ना है, कार्बन क्या चीज होती है, ये कहाँ पे पाया जाता है। और दूसरा आपके पढ़ने हैं इसके कंपाउंड्स और कार्बन के प्रॉपर्टीज यूजेस भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ने हैं इसी के कुछ, यानी कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स भी आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए, वो कंपाउंड्स भी आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पूरा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, अब आप में से सारे जो आपने तो 9th क्लास पास किया है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा और आपने कुछ एलिमेंट्स के नाम भी आपने याद किए होंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, एक पीरियोडिक टेबल है और इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, शाबाश, एलिमेंट्स इसमें होते हैं ना इसमें एलिमेंट्स। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करना है कहां पे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है ना। होते हैं मेटल्स की 2 प्रॉपर्टीज आप फिलहाल याद रखिए। मेटल्स से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और दूसरी बात, मेटल्स जो है, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। और अब दूसरी, नॉन मेटल्स जो है ना, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो मेटल्स का अपोजिट है। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। और दूसरी बात, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ना ही हीट पास होती है, ठीक है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, मेटल्स नॉन मेटल्स बाद में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, इसमें मैंने मार्क करके रखा है, इसमें एक कार्बन जो है, कार्बन भी एक एलिमेंट है ना, कार्बन भी एक एलिमेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, कार्बन जो है, कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन भी एक एलिमेंट है। अब छोड़िए आप इसको, देखिए, आप में से मुझे कौन सा फ्रेंड ये बताएगा, कमेंट में लिखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। शाबाश, मैं देखूंगा आप में से सबसे ज्यादा जीनियस बच्चा कौन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, शाबाश। फिलहाल मैं आपको बताऊं, कार्बन का जो सिंबल है वो हम कैपिटल सी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल सी हम लिखते हैं, ये इसका सिंबल है, किसका, कार्बन का ये सिंबल है। इस तरीके से हम ए हम लिखते हैं, अल्युमिनियम का एच लिखते हैं, हाइड्रोजन का एच लिखते हैं, हीलियम का। इसी तरीके से कार्बन का सिंबल क्या है, कैपिटल सी कार्बन का सिंबल है। अब आप में से मुझे कोई बताएगा जल्दी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। शाबाश, फिर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक। नाउ देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 6। देखिए, इट्स ए नॉन मेटल, कार्बन जो है ये तो एक हमने देखा एक एलिमेंट है, दूसरा इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला, कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, ये कहां पे पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में ये पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्यूल्स, क्लाउड्स में ये पाया जाता है। कार्बन जो है, कार्बन हर एक चीज में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। देखिए, यहाँ पे आपने देखा अर्थ के क्रस्ट में, आपको पता होगा जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, अर्थ का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और इसके बाद जो दूसरा लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। इसके बाद जो बीच सेंटर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर। और ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ना, क्रस्ट वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कार्बन होता है। अब एटमॉस्फेयर में भी कार्बन होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये किसका कंपाउंड है, ये कार्बन का ही एक कंपाउंड है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ये आप देख सकते हो कार्बन है, ठीक है ना, इसमें भी कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, C+O2, एक होता है कार्बन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी क्या है, कार्बन, ठीक। अब फ्रूट्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। फ्यूल्स, जो आपका पेट्रोल होता है, जो आपका डीजल होता है, जो आपका CNG होता है, कंप्रेसर नेचुरल गैस, जो आपका LPG गैस होता है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन उसमें भी होता है। जो हम क्लोथ्स पहनते हैं ना, इसमें भी कार्बन होता है। यहां तक कि जो हमारी बॉडी है ना, जो हमारा जिस्म है ना, जो हमारी बॉडी पार्ट्स है ना, इनमें भी क्या होता है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, इसमें भी कार्बन होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी या जो प्लांट्स हैं, इनमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनमें भी कार्बन होता है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां पे भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जो हमारी बॉडी में फैट्स होता है ना, जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वहां पे भी क्या होता है, फैट्स, उन चीजों में भी क्या होता है, फैट्स, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। शाबाश, आपने ये भी देखा कि कार्बन जो है ये कहां कहां पे पाया जाता है। आपने देखा अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, हमारी बॉडी में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो भी चीज हम वो इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीजों में क्या होता है, कार्बन। अब देखिए एलोट्रॉपस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको समझनी है। एलोट्रॉप क्या होता है, देखिए एलोट्रॉप जो है, इट्स एलोट्रॉप वेरियस फिजिकल फॉर्म्स in which an element can exist is called allotrope of that element। आप लिखो, जल्दी लिखो, रफ पे लिखो, various physical forms in which an element can exist, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाबाश। various physical forms in which an element can exist is called allotrope of that element, is called एलोट्रोप ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए एलोट्रोप क्या होता है, एलोट्रोप कोई भी ऐसा दूसरी चीज होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एलोट्रोप। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, देखिए अब आपको समझ में कैसे आएगा। यहां पे आप देख सकते हो, हम पहले पढ़ेंगे कार्बन, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एलोट्रोप क्या है। फिलहाल आपने डेफिनेशन लिखी ना, देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है ना, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। कितने हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट हो सकता है, यानी कार्बन 3 तरीकों से एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है ना। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप मीन्स कि ऐसी कोई दूसरी फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप। यहां पे आप देख सकते हो कार्बन जो है ये 3 तरीकों के फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट हो सकता है। इट कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्या कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, शाबाश, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। कितने हैं एलोट्रोप्स, 3, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब आपको यहां पे याद रखना है, ये जो तीनों के 3 एलोट्रोप है ना, ये सारी के सारी सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, ठीक। अब आपने क्या समझा, देखिए ऐसी कोई भी फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप। जिस तरीके से आपने देखा, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। अब आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, आपको ये पूछा जा सकता है, आप कार्बन के एलोट्रोप्स लिखिए, ठीक है ना, राइट डाउन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। वहां पे आपको क्या लिखना है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब देखिए ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ये दो कॉमन एलोट्रोप्स हैं, ठीक है ना, ये 2 कॉमन एलोट्रोप्स हैं, यानी कि जो हमें पता है कि ये पिछले मतलब कुछ सदियों से हमें पता है कि ये इसके एलोट्रोप्स हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ना, ये एक नया ही रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक। और इनकी प्रॉपर्टीज, डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी जो है ना, वो हमें पता है, ठीक है ना, वो मतलब ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है, वो ऑलरेडी मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज ढूंढ निकाली है। बकमिंस्टर फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज, अभी सारी प्रॉपर्टीज इसकी अभी पता नहीं है, ठीक है ना, अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब हम पहले देखेंगे डायमंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। डायमंड जो है ना, डायमंड को भी हम लिखते हैं सिंबल C से, इसको भी हम डिनोट करते हैं विद सिंबल C। अब आप ये बोलोगे कि अगर कार्बन को अगर हम सिंबल C से डिनोट करते हैं, तो फिर डायमंड को भी हम
सिंबल सी से क्यों डिनोट करते हैं? देखिए, इसको हम सिंबल सी से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये जो डायमंड होता है ना, डायमंड जो है ये सारा का सारा किसका बना हुआ होता है? कार्बन का। इसमें ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर नहीं, ये सारा का सारा कार्बन का ही बना हुआ होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि मानो ये कार्बन ही। ठीक है, अब देखिए डायमंड जो है, डायमंड ये एक कलरलेस होता है, ये कलरलेस एक सबस्टेंस है। कलरलेस इसका कोई कलर नहीं है। जिस तरीके से वाटर है ना, वाटर का कोई कलर मत है, इसी तरीके से ये भी कलरलेस है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट है। जिस तरीके से आप देखते हो वाटर जो है ना, जो फ्रेश वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसी तरीके से ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। कौन? डायमंड भी ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि डायमंड जो है ये कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ठीक। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो डायमंड है, डायमंड चमकीला होता है, इसमें चमक होती है। ठीक है, ये शाइनी होता है, ये चमकता है। डायमंड जो है ना ये चमकीला होता है। ठीक। अब थर्ड पॉइंट, इट इज क्वाइट हैवी, ये बहुत भारी होता है। ठीक है, ये बहुत भारी होता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा वजन होता है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक। अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो होते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है जो डायमंड होता है, डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ये मतलब यूनिवर्स का हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस इन वर्ल्ड कौन है? वो यही डायमंड है। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, यानी कि इससे ज्यादा कोई हार्ड और नहीं हो सकता नेचुरल। ठीक। अब इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से ये जो डायमंड है, डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। ठीक। अब इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन, अब यहां तक तो ये जो है ना ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। नाउ इसके बाद इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, यानी कि अगर हम डायमंड को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम बर्न करते हैं, अगर हम डायमंड को आग लगाते हैं, अगर हम डायमंड को जलाते हैं, तो फिर वहां पे सिर्फ क्या निकलता है? वहां पे सिर्फ CO2 निकलता है, वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। याद रखना। ठीक। अब इट इज सिंबल इज टेकन C, इसका सिंबल भी हम C लेते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला, एज इट्स मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं। ठीक। आ गया समझ में? कहीं पे आपको कंफ्यूजन मत है, सारा कुछ समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप हमें बता सकते हो कमेंट में, या व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हो। ठीक है। अब रही दूसरी बात, देखिए आज मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहले उर्दू मतलब लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे ये लेक्चर दिया। अगर आप में से किसी को उर्दू मतलब जो है वो समझ में नहीं आती, तो फिर हम कश्मीरी में भी कल से लेक्चर बना सकते हैं, या हम अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अंग्रेजी बच्चा है तो। ठीक। अब आप ये डिसाइड करोगे, ये मेरा पहला लेक्चर था। अब कल का लेक्चर जो है वो मैं आपके मतलब कहने पे बनाऊंगा, वो क्या कश्मीरी लैंग्वेज में होना चाहिए या वो उर्दू लैंग्वेज में होना चाहिए, ये मुझे जरूर कमेंट में बताना कि क्या करना है कल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज, बाकी फ्लोरीन के हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के कुछ प्रॉपर्टीज। पहले आप ये दोनों डायग्राम्स देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हो पहली वाली जो डायग्राम है डायमंड की है, और दूसरी वाली जो डायग्राम है ये किसकी है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ऊपर वाला स्ट्रक्चर डायमंड का है, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेफाइट का है। किसका है? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये जो अब हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये जो ब्लैक डॉट्स आप इसमें देख रहे हो ना, जो आप जो आप इसमें डॉट्स देख रहे हो ना, ये डॉट्स पता है क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आपको पता है कि जो हमारा ये कार्बन होता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितना आपको पता है। अब फिलहाल आप इस डायग्राम में तो आपने देख लिया, अब आप इसको साइड में रख लीजिए। ग्रेफाइट देख लीजिए। ग्रेफाइट जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, है ना, लेयर्स शीट्स ऑफ कार्बन एटम। जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में कैसे ये एटम्स होते हैं? लेयर्स ऑफ एटम्स होते हैं, शीट जैसे एटम्स होते हैं। आप इसमें देख सकते हो, डायग्राम में देख लीजिए। जबकि वो जो आप ऊपर वाले जो डायमंड का डायग्राम देख रहे हो, डायमंड में कैसे है?
डायमंड में क्या है, वो ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो कंप्रेसड है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में लेयर जैसे एटम्स के शीट्स जैसे, आप यहाँ पे क्या है, एटम की शीट्स है, ऊपर आप देख सकते हो वो कंप्रेसड है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ साथ है, ठीक, और बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेफाइट में स्पेस भी है दोनों शीट्स के दरमियान। और दूसरा पॉइंट, इट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस, यानी कि ये डायमंड से ये क्या है, सॉफ्ट है, डायमंड से ये नरम है, डायमंड से ये मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, डायमंड से ये बहुत ही कम हार्ड है। कौन, ग्रेफाइट। अब इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो ग्रेफाइट है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो डायमंड है, डायमंड क्या है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। देखिए ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, लेकिन अब ये देखिए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है, ठीक है। देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पास इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर पे आप नजर रखिए, ठीक है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में हर एक जो एटम है, ठीक है ना, हर एक एटम जो है वो 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो 3 एटम्स के साथ क्या है, बॉन्डेड है, वो 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहता है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, वो खुला रहता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जो खुला इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, इसके मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है। अगर आप डायमंड में भी देख सकते हो, डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मत है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक एटम जो है वो क्या है, वो बॉन्डेड है, किसके साथ, वो बॉन्डेड है 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आप उसमें देख सकते हो। और वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मत है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। याद रखना, ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट होती है क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहां तक आज देखिए, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर क्लोजिंग दिस लेक्चर मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए जितना हो सके उतना शेयर करो ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ शेयर करो। और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा मुझे लगेगा कि व्यूज आने लगे, जितना ज्यादा मुझे लगेगा कि ज्यादा से मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने लगे, तो फिर अगर मुझे लगा कि फिर मैं मैथ टीचर भी ला सकता हूँ, वो जो बाकी हिस्ट्री टीचर वगैरह उनको भी मैं यहाँ अपने चैनल पे ला सकता हूँ, तो फिर हम आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट, आपको मतलब कैसे सपोर्ट करना है, आपको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और ये भी बताना कि आज का वीडियो जो है ये आपको कैसे लगा। सच सच बताना, जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा वो मतलब पॉइंट मुझे बताना कि मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, आप मुझे व्हाट्सएप करना या कमेंट में बताना, जरूर बताना, ठीक है। सो कल हम अब क्या पढ़ेंगे, कल हमें पढ़ना है अब एक हमें पढ़ना है बकमिंस्टर फ्लोरीन, और हम पढ़ेंगे फिर यूजेस ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।